नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पामगढ़ में भीम आर्मी जिला इकाई की महत्वपूर्ण बैठक। प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ के सतनाम भवन में भीम आर्मी की बैठक संपन्न हुई, जिसकी शुरुआत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छवि पर माल्यार्पण के साथ की गई। बैठक के पश्चात सभी पदाधिकारी मार्च करते हुए अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वही बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष दीपक मनहर ने संगठन को और मजबूती देने की बात कही। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से संगठन का विस्तार किया जाएगा। वही जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र लहरे ने कहा कि हमें आपसी मतभेद भुलाकर संगठन को एक नई दिशा में ले जाना है और इसके लिए सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश बंजारे ने कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्यशैली और सदस्यता अभियान की बारीकियों से अवगत कराया। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े ने बताया कि भीम आर्मी विगत 8 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और अत्याचार के विरुद्ध लगातार संघर्षरत है। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारने की भी बड़ी घोषणा की। वही बैठक में आईटी सेल के प्रदेश प्रभारी शिवा जाटवर, प्रदेश सचिव कालेश्वर खूंटे सहित उपस्थित पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी धीरेन्द्र बघेल, मंगलू खांडेकर, जिला महासचिव संत राम खरे, तहसील पदाधिकारी कृष्णा भाई, जगमोहन खांडे, चंद्रशेखर आजाद, ब्रिज महिलांगे, ब्लॉक अध्यक्ष डंकेश बर्मन, राहुल आजाद, संदीप टंडन, राजेंद्र कुर्रे सहित बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। यह ऐतिहासिक जिला है जहां पे वैज्ञानिक नौकरी को छोड़ने के बाद, घर परिवार को छोड़ने के बाद, बहुजन नायक साहब कांशीराम जी ने हमारे समाज के लोगों को संगठित कर, जागरूक कर, पंच से लेकर के विधायक तक बनाने का काम किया। उस दौर से लेकर अब तक हमारे लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ के बैनर तले हम लोग संगठित होकर के बहुजन समाज को जागरूक करेंगे, एकत्रित करेंगे और सबको बिखरते हुए नहीं रहे देखेंगे। सबको संवैधानिक बनाना है और फिर सबको संगठित करना है। इसलिए संगठित करने के लिए और संगठन में जो जिम्मेदार पदाधिकारी लोग हैं उनको भी संगठित काम करना कैसा है इस चीज़ को नहीं जानती, इसलिए संगठनात्मक काम करना, संवैधानिक बनाना सभी को है। इसलिए मैं आकर के इस जिले में सबको जागरूक कर पदाधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया कामकाज करने का संगठनात्मक कैसा होता है और कैसे सबको संतुष्टि कर और सभी को संवैधानिक बनाना है। इसलिए मैं इस जिले में आकर के हमारे बहुजन समाज को जागरूक कर संगठित करने का मैं काम करने आया हूँ। देखिए, हमारे बहुजन समाज के साथ जातिवादियों के द्वारा जगह जगह पर जातिवाद से प्रताड़ित किया जाता है और हमारे लोग जब तक संवैधानिक नहीं बनेंगे तो जातिवाद के खिलाफ कैसे लड़ेंगे। इसलिए संवैधानिक बनाना है, उसके बाद संगठित करके सबको संघर्ष करना भी सिखाना है। क्योंकि बहुजन नायक साहब कांशीराम जी ने बोला भी है, सरकार बने या न बने, गलत के खिलाफ सड़क की लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। जो काम भीम आर्मी आज बड़े पैमाने में पूरे देश में कर रहा है और हम लोग प्रदेश में भी कर रहे हैं, और प्रदेश की भी बात किया जाए तो बाबा गुरु घासीदास जी के सम्मान में यदि किसी ने सामाजिक न्याय यात्रा चलाया तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने चलाया। और भीम आर्मी के संस्थापक माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी आकर के सभी लोगों को आज़ाद कराने के लिए, जेल से आज़ाद कराने के लिए यहाँ सामाजिक न्याय यात्रा के साथ बड़ा बड़ा आंदोलन करके सब लोग को बाहर निकालने का काम किया। और उनके साथ साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी के द्वारा भी किया। और हमारे राष्ट्रीय कमेटी के दिशा निर्देश से हम लोग तो प्रदेश की जिम्मेदारी में थे, उन लोग सबको जेल में डाल दिया गया था। तो भीम आर्मी का छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी माननीय सुनील बैरसा जी को भी दिया गया था। उसी के तहत भीम आर्मी ने बड़े पैमाने में मिल करके एकजुटता के साथ संवैधानिक लड़ाई लड़ा, तब जाकर के सभी बाहर आ पाए। और आज हम जेल गए तो गए क्या, हमें संविधान को बचाना और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आंदोलन को आगे बढ़ाना हमारा जीवन है। बाकी किसी भी स्थिति परिस्थिति से हम डरते झुकते नहीं हैं, क्योंकि भारत का संविधान सबसे बड़ा ताकत है और उसी के माध्यम से सब लोगों को हमें संवैधानिक बनाना है और जागरूक करते हुए बहुजन समाज को संगठित करना अनिवार्य है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार मनहर है। मैं जांजगीर चांपा का नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हूँ
मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय कमेटी बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया विनय रतन सिंह जी और छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सुनील बैरेसिया सर जी, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय राजकुमार जांगड़े जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इन लोगों ने मुझे जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। मेरी कर्मशीलता को या कर्म को देखकर या मेरे लोगों के प्रति अच्छे विचार को देखकर तो मैं जिलाध्यक्ष के पद को हमेशा आगे बढ़ाकर चलूँगा। हमेशा भीम आर्मी भारत एकता मिशन को मैं आगे बढ़ाऊँगा। जांजगीर जिला के सभी ब्लॉकों को मैं मजबूती से काम करूँगा और जांजगीर जिला के सभी ब्लॉकों में मजबूत से पदाधिकारी उपस्थित कराऊँगा, सदस्य बनाऊँगा और भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ती है या लड़ते आ रहा है तो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। और मैं भी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद बड़े भैया जी के द्वारा जो समाज के प्रति अन्याय अत्याचार होता है उसमें लड़ाई लड़ते हैं तो भैया जी के आशीर्वाद से मैं भी अपने ज़िले में पीड़ित वंचित गरीबों को मदद करूंगा, हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। और आज बलौदाबाजार के केस को देख लीजिए। बलौदाबाजार केस में आज तक हमारे 10 जितने नेता हैं उन सभी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना हमारे लिए कोई मदद किया गया। आज छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के लिए एक स्वरूप था या रूप था तो राष्ट्रीय भीम आर्मी भारत एकता मिशन के आज़ाद समाज पार्टी का एडवोकेट चंद्रशेखर भैया जी थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में आकर सतनामी समाज के लोगों पर जो अत्याचार हुए उसमें लड़ाई लड़े, सांसद भवन में आवाज़ उठाए, सतनामी समाज पर अत्याचार हुए से सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठाए, तब जाकर बलौदाबाजार केस से हमें जमानत मिला। तो मैं भीम आर्मी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज की इस कार्यक्रम जांजगीर जिला में सभी जगहों पर जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको एक बार मीटिंग के रूप में उपस्थित कराकर बड़े भैया प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ के राजकुमार जांगड़े जी के द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर चर्चा परिचर्चा करने के लिए आज का बैठक रखा गया था, जिसमें चर्चा परिचर्चा में हुआ सदस्यता अभियान सभी जिलों जांजगीर जिला के सभी ब्लॉकों में चलाना है, सभी जगह गठन करना है, सभी को मजबूती के साथ लड़ना है और सभी को एकजुट होकर काम करना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। नए अपडेट्स के लिए और क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।